कि बेहतरीन बीवी कौन है, उनकी क्या खूबियां हैं, उनकी क्या पहचान है। इस टॉपिक पर मैं आप लोगों से खिताब करूंगा। मुसलसल प्रोग्राम पर प्रोग्राम होने की वजह से गले की कंडीशन भी ठीक नहीं है और मैंने ये डेट पहले से दे रखी है। अगर हाज़िरी नहीं देता हूँ तो वादा खिलाफी का शिकार हो जाऊंगा। इसलिए बदले ना खास्ता मैं ना आते चाहते हुए भी स्टेज तक पहुंचा हूं। जहां तक मेरी आवाज़ साथ दे मैं आप लोगों से खिताब करूंगा, और अगर ये आवाज़ बेवफाई कर दे, दगा दे दे, तो मैं बहुत ही जल्द रुखसत भी हो जाऊंगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस्लाम ने मर्दों औरत शौहर बीवी दोनों के हुकूक को बयान कर दिया है। हर एक चीज़ को बयान कर दिया है। बेहतर शौहर कौन है और बेहतर बीवी कौन है, उसके अंदर क्या क्या सिफात होनी चाहिए, क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, इस्लाम ने सारी चीज़ों को बयान कर दिया है। लिहाजा एक सबसे बेहतरीन बीवी के लिए सबसे पहले ये होना चाहिए कि वो नेक हो, दीनदार हो। और आकाए कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फज़फर बिज़ातिद्दीन, अगर एक लड़की देखने में अगर खूबसूरत नहीं है, मालदार भी नहीं है, ख़ानदान वाली भी नहीं है, लेकिन अगर दीनदारी उसके अंदर है, दीन वाली है, अगर वो मदरसे की पढ़ी लिखी है, नमाज और रोज़ा का पाबंद है, शरीयत का पाबंद है, बाहया है, इफ़्फ़त और इस्मत वाली है, पर्दा में रहने वाली है, अगर नेक खातून है, तो आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन वलौ तरिबत यदाक, कि दीन वाली से तुम शादी करके तुम कामयाब हो जाओ। अगर देखने में वो काली कलौटी है फिर भी उससे शादी करो। आज मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर जो दरार पैदा होता है, तलाक कितनी ज़्यादा नौबत क्यों आती है, इसलिए कि आज हमने बीवी जो इंतखाब किया है उसमें हम खूबसूरती को मेयार बनाते हैं, खूबसूरती को मेयार बनाते हैं, जबकि खूबसूरती चंद दिनों के बाद ख़त्म हो जाती है। दीनदारी को मेयार नहीं बनाते हैं। माशाल्लाह, अगर कोई लड़की आपके इस इलाके में अगर हक्कानिया फैज़िया से फारिग है, बुखारी मुस्लिम की पढ़ी लिखी है, मगर देखने की अगर उसका रंग थोड़ा सा सांवला है, थोड़ा सा रंग फीका है, तो मेरे भाइयों और दोस्तों, उस लड़की को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर कोई कशिश नहीं है, चाहे वो कितने ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो सबसे नेक खातून या नेक बीवी पहली जो है बेहतरीन बीवी बन सकती है, उसके अंदर दीनदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिलगैब, नेक औरत, नेक बीवी कानितातुन, जो अपने शौहर की इताअत करने वाली होती है, अपने शौहर की हर बात को खुशी खुशी मानने वाली होती है, हाफिजातिल लिलगैब, और गैब की हालत में
उसकी जो जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारों की वो हिफाजत करती है, यानी अपने जिस्म की हिफाजत करती है, अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करती है, अपने शौहर के घर के अंदर जो माल है उसकी हिफाजत करती है, सारी चीज़ों की हिफाजत करती है। तो सबसे पहली जो अलामत और खूबी है एक अच्छी बीवी के लिए कि वो नेक हो, दीनदार हो। दूसरी सिफत जो बेहतरीन बीवी है उसकी यह है कि शौहर की खिदमत करने वाली होती है, अपने शौहर की बात को मानती है, बगैर चूँ चरा जो भी वो हुक्म करती है इताअत करती है, फरमा बरदारी करने वाली है। एक बहुत ही प्यारी हदीस आपके सामने रख देता हूँ, बहुत ही अहम हदीस है। देखिए एक शौहर की खिदमत करने का मकाम कितना ज़्यादा है, और अगर एक शौहर की खिदमत ना किया जाए तो वईद कितनी ज़्यादा है। एक साहबी रसूल हजरत हुसैन बिन महसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी फूफी इमाम कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है कुछ काम है अल्लाह के रसूल, आपको हमारी ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आते हैं, क्या ज़रूरत है? आप हर एक से मिलते थे, आप इमामुल अंबिया थे, लेकिन खाकसारी आपके अंदर थी, आप हर एक से मिल लेते थे। जब हजरत हुसैन की फूफी अल्लाह के रसूल से बात कर लेती है तो अल्लाह के रसूल पूछते हैं बताओ क्या तुम्हारा शौहर है, क्या तुम्हारा हस्बैंड है? वो जवाब देती है हाँ अल्लाह के रसूल मेरा शौहर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम उसके साथ कैसा सलूक करती हो, तुम उसकी कितनी खिदमत करती हो? वो जवाब देती है कि अल्लाह के रसूल मैं बहुत ज़्यादा अपने शौहर की खिदमत करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं उनका ख्याल रखती हूँ। इल्ला ये है कि जब मैं थक जाती हूँ, मजबूर हो जाती हूँ, तो ऐसी सूरत में अपने शौहर की खिदमत में नहीं कर पाती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फंजुरी आईना अंतिमिन हो, तुम गौर कर लो, देख लो तुम्हारे शौहर के साथ तुम्हारा कैसा सलूक है। इसलिए कि फ़इन्नमा हुआ जन्नत की व नारो की, इसलिए कि वही तुम्हारी जन्नत भी है, तुम्हारी जहन्नम भी है। अगर तुम उसकी खिदमत करोगी तो तुम जन्नत के अंदर चली जाओगी, और अगर तुम उसकी खिदमत नहीं करोगी, उसको सताओगी, उसकी बात को नहीं मानोगी, तो फिर तुम जहन्नम के अंदर चली जाओगी। मेरी माए और बहनें गौर करो कि एक शौहर की खिदमत करना, उनकी इताअत करना कितनी अहम चीज़ है कि एक औरत अपने शौहर की खिदमत करने की वजह से जन्नत के अंदर जा सकती है, और अगर शौहर की खिदमत नहीं करेगी तो वह जहन्नम के अंदर चली जाएगी। इसलिए चाहिए कि हर हाल में अपने शौहर की इताअत करें। दूसरी चीज़ है शौहर की खिदमत के बाद इताअत करना है, ये तीसरी सिफत है। जो वो कहे आप फौरन उसकी इताअत कर दें। अगर आप उसकी इताअत करती हैं तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप जन्नत के अंदर चली जाएं। अगर 4 काम कोई औरत कर ले तो वह जन्नत के अंदर जाएगी। ये क्या फरमाया कि 5 टाइम की नमाज पढ़नी है, दूसरा ये है कि रोज़ा रखना है, तीसरा ये अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है, और चौथा ये अपने शौहर की खिदमत करनी है। अगर ये 4 काम कर लेती है कोई औरत तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जा सकती है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बशारत है एक औरत अपने शौहर की इताअत करती है तो। चौथी चीज है कि हर हाल में शौहर की शुक्रगुजारी करे। वो जो भी रूखा सूखा शौहर खिलाए चाहिए कि वो उसी में सब्र कर ले, उसी में खुश रहे, उसका शुक्रिया अदा करे। जैसा भी वो खिलाए, जैसा भी वो रखे,
शुक्रगुजार बन के जिंदगी गुजारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादातर औरतों को जहन्नम के अंदर देखा। सबब पूछा गया, या रसूल अल्लाह, औरतें ज्यादा जहन्नम में क्यों हैं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपने शोहरों की वो नाशुक्री करती है, अपने शोहरों के साथ वो खुशी के साथ जिंदगी नहीं बसर कर रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो जहन्नम के जाने के सबब है, इसलिए शुक्रगुजारी के साथ रहना है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना मुल्क चले गए इराक के अंदर। कुछ दिनों के बाद अपने बेटे का संसार और परिवार को देखने के लिए आते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में नहीं होते हैं। उनकी बीवी से पूछते हैं कि बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा घर, कैसा चल रहा है? उनकी बीवी ने कहा, पहले तो ये पूछा तुम्हारा शोहर कहाँ है? कहा कि मेरा शोहर कमाने धमाने के लिए गया, जंगल में गया हुआ है। का कैसा गुजर बसर चल रहा है? बीवी ने कहा ठीक नहीं चल रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, तंगी चल रही है। हजरत इब्राहिम ने कहा जब तुम्हारा शोहर आए तो मेरा सलाम कह देना और कहना घर की चौखट को वो बदल दे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आते हैं, आने के बाद पूछते हैं कि क्या हमारे घर के अंदर कोई आए थे? कहा एक दरवेश सिफत, एक बूढ़े किस्म के आदमी आए थे। का उन्होंने क्या कहा? कहा कि उन्होंने सलाम आपको कहा है और कहा कि घर की चौखट को बदल दे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा तुमने उनसे क्या कहा? कहा कि मैंने कहा कि अच्छा गुजर बसर नहीं चल रहा हम लोगों का। कहा मेरे वो बाप थे, मेरे बाप ने इशारा किया है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। चुनांचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनको तलाक दे देते हैं। फिर दूसरी शादी होती है। कुछ दिनों के बाद हजरत इब्राहिम फिर आते हैं। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में नहीं मौजूद रहते हैं। पूछते हैं कैसा चल रहा है? ये दूसरी बीवी कह रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। क्या खाती हो? कहा कि गोश्त खाते हैं। क्या पीती हो? कहा कि पानी पीते हैं। कहा बहुत अच्छा चल रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब तुम्हारे शोहर आए तो उनसे कह देना कि चौखट को रोके रखे, उसको मजबूती के साथ थामे रखे, चौखट न बदले। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए और कहा कोई आया था? कहा एक दरवेश सिफत आदमी आए थे, वो आपको सलाम कहा है और कहा कि चौखट को बरकरार रखना है। कहा वो मेरे अब्बू थे, तुमने क्या कहा? कहा मैंने आपका शुक्रिया अदा किया, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। कहा तुमको इसीलिए कहा कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूं। मेरी माया और बहनें, अपने शोहर का हर हाल शुक्रिया अदा करना है। वो नबी की बीवी है और नबी की बीवी होने के बावजूद अगर अपने शोहर का शुक्रिया अदा नहीं करती है तो नबी के घर के अंदर वो रह नहीं सकती है। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा चौखट बदल। इसलिए हर हाल में अपने शोहर का शुक्रगुजार बन के रहना है। शोहर का बहुत ही ज्यादा हक है औरतों के ऊपर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया किसी के लिए किसी को सजदा करना जायज नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी से कहता कि तुम सजदा करो तो मैं बीवियों से कहता कि तुम अपने शोहर को सजदा करो। कितना मकाम है शोहर का, अल्लाह अकबर, कितना मकाम है कि अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा करना जायज होता तो शोहर को सजदा करना जायज होता। उसी तरह से बीवी को चाहिए कि शोहर अगर परेशान हाल में हो, शोहर को कोई परेशानी लायक हो गई हो, कोई टेंशन में अगर है
तो बीवी को तसल्ली देना चाहिए कि फलां के अब्बू आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह इस मसले का हल ज़रूर निकाल देगा। अल्लाह ज़रूर कोई ना कोई इसका हल निकालेगा, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब पहली वही नाजिल हुई, अल्लाह के नबी गारे हिरा में थे, जिब्राइल आए, आप घबरा गए देख करके, आप नर्वस हो गए, घबराए हुए घर आए, इतना डर गए थे, कहा इन्नी खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर लगता है कि मैं मर जाऊंगा, इतना डर गए थे वो। हज़रत खदीजा से कहा ज़म्बिलोनी ज़म्बिलोनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कल्ला, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह आपको हलाक नहीं करेगा, ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको हलाक नहीं करेगा, इसलिए कि आप अच्छे इंसान हैं, आप सिला रहमी करते हैं, रिश्ता को निभाते हैं। आप जो लोग कमा करके खा नहीं सकते हैं, गुजारा नहीं कर सकते हैं, आप कमा करके उनको खर्चा देते हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं, आप थका हारा आदमी के बोझ को उठा करके आप उनके घर तक छोड़ देते हैं। अगर कोई दीन के रास्ते में अगर गरीब हो जाता है, अगर किस कोई हादसे का शिकार हो जाता है, तो आप चंदा करते हैं और आप उनकी मदद करते हैं। देखिए मेरी माएँ और बहनें, खदीजा आपकी बीवी है, अपने शोहर को कैसे तसल्ली दे रही है, और सिर्फ तसल्ली ही नहीं देती है बल्कि उनका एक चचेज़ाद भाई है वरक़ा बिन नौफल, उनके पास ले जाती है। वो कहते हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो एक फरिश्ता है जो आपसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे, वही आपके पास आया है। आप नबी बनने वाले हैं, आप रसूल बनने वाले हैं, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली होती है। एक नेक बीवी, शोहर जब परेशान हाल हो, कमाई धमाई नहीं चल रही है, घर कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा, या अचानक किसी हादसा का शिकार हो गया है, तो मेरी माएँ और बहनें अपने शोहर को तुम तसल्ली दिया करो हज़रत खदीजा की तरह। और आखिरी चीज़ ये है कि शोहर को नेकी की तुम बात या आखिरत की तरफ तुम उसकी ध्यान दो, और नेक काम का हुक्म दिया करो अपने शोहर को। अगर आपका शोहर शराबी है तो आप कहो कि शराब मत पियो, इस्लाम के अंदर शराब पीना अच्छा नहीं है। अगर आपका शोहर जुआ खेलता है, आप रोको कि जुआ मत खेलो आप। अगर आपका शोहर सूदी कारोबार करता है, आप कहो कि सूदी कारोबार करना इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं, हराम है। आपका शोहर अगर नमाज नहीं पढ़ता है, आप नमाजी हैं, तो आप उसको हुक्म करो, आप उसको समझाओ, भाई आप नमाज पढ़ो। अगर आपका शोहर बेदीन है, दीन की तरफ उनको लाने की कोशिश करो। लेकिन अगर आपके कहने पर आपका शोहर अगर नमाज नहीं पढ़ता है, सूद को नहीं छोड़ता है, जुआ को नहीं छोड़ता है, लॉटरी खेलना नहीं छोड़ता है, शराब को नहीं छोड़ता है, तो ये आपका कसूर नहीं है। अगर आप अच्छा अमल करती हैं तो आप जन्नत के अंदर जाएगी। दलील क्या है? दलील है कि एक औरत है जिसका नाम है आसिया। एक ऐसी औरत आसिया है कि जिन्होंने दुनिया के अंदर जन्नत का नज़ारा देख लिया था। अल्लाह अकबर, दुनिया में जन्नत का नज़ारा देख लिया था। जब फिरौन जुल्म और सितम उस पर ढा रहा था
तो उसने दुआ की थी, अल्लाह तेरे करीब मुझे एक जन्नत में महल बना दे। इसलिए कि ये शहजादी थी, ये रानी थी। फिरौन उसको रानी बना करके रखा था, लेकिन जब फिरौन को पता चला कि ये मुझे खुदा नहीं कहती है, तब फिरौन उसके सारे ऐशो आराम को उसने एक एक करके ख़त्म कर दिया। उसके सारे ज़ेवरात को निकाल लिया और उसको सोफ़ा से, गद्दी से उसको हटा दिया। उस पर जुल्म सितम किया। और यही नहीं बल्कि उसके जिस्म के अंदर चट्टान को उसके सीने के अंदर डाल दिया गया और कहा, अब भी मुझे तुम खुदा तस्लीम करती हो कि नहीं करती हो? लेकिन आसिया ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें खुदा नहीं कह सकती। मैं उस रब को मैं मानती हूँ और उसी रब को मैं हमेशा मानूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। तो मेरी माएँ और बहनें, आसिया का शोहर कितना बड़ा जालिम है कि अपने आप को उसने खुदा कहा। अल्लाह इतना नाराज हो गया कि आज मिस्र के म्यूजियम के अंदर फिरौन की लाश रखी हुई है। रब्बुल आलमीन ने कायनात वालों के लिए उसकी लाश को इबरत की निशानी बना दिया और क़यामत तक लोग उस निशानी को देखेंगे और उससे इबरत हासिल करेंगे कि अपने आप को जो खुदा कहेगा, अल्लाह के बराबर अपने आप को जो कहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हलाक को बर्बाद कर देगा। मेरी माएँ और बहनें, अगर आपका शोहर बेनमाजी है, अगर दीनदार नहीं है, बेदीन है, अगर आप अच्छे अमल करती है, अगर आप कुरान की तलावत करती है, अगर आप नमाज पढ़ती है, तो आप जन्नत के अंदर जाएगी, आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आपको उनको दीन की बातें करनी है, दीन की तरफ लाना है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। आज मेरे पास बहुत से वाक़यात थे, बोलने की बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मुसलसल प्रोग्राम और फिर मुझे सुबह 5 बजे यहाँ से जाना हुआ। 8 बजे, 8:30 बजे एक प्रोग्राम मुझे अटेंड करना था और बहुत दबाव था। मुझे सर्दी खास लग गई। बहरहाल एक वाक़या के सामने रख देता हूँ। बहुत सारे वाक़यात थे, दिल तो कहता था कि खूब आपको आज कहूँ, सुनाऊं, मगर कहते हैं कि आवाज़ आधा मुकर्रिर होती है, इसलिए मेरी मजबूरी को आप समझें। एक सहाबी है, अंसारी सहाबी हैं, वो बगीची के अंदर चहार दीवारी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर चहार दीवारी है। उनकी चहार दीवारी में एक दूसरे अंसारी का एक दरख्त आ जाता है, खजूर का दरख्त आ जाता है। ये अंसारी कहते हैं, भाई ये खजूर का दरख्त मुझे दे दो, मैं खरीद लेता हूँ और जरा सा मैं अपनी बाउंड्री को ठीक कर लेता हूँ। मगर वो आदमी कहता है, नहीं, मैं ये खजूर का दरख्त नहीं बेच सकता और नहीं दे सकता। बिलाखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो अंसारी जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं उससे कहता हूँ कि मुझे ये एक दरख्त दे दो, मेरी जो है ये दीवार सीधी हो जाएगी। थोड़ा पानी दे दीजिए, गर्म पानी अगर है तो। क्या करेंगे, नहीं थोड़ा खींच लेते हैं, 5 मिनट क्या करेंगे। बिलाखिर ऐसा हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, तुम इसे दे दो, मगर बड़ा देहाती लोग दिल के बड़े कट्टर होते हैं, बहुत दिल के सख्त होते हैं देहात के लोग। वो कहा, नहीं, मैं ये बगीचा नहीं दूंगा। तब अल्लाह के रसूल ने कहा, बताओ कोई है कि इस दरख्त को जो खरीद लेगा
मैं जन्नत में उसका एक बगीचा होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। मेरे भाइयों दोस्तों, एक सहाबी का नाम है अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो जैसे ही सुनते हैं कि अगर इस दरख्त को खरीद लूँगा तो जन्नत में मुझे बगीचा मिलेगा, वो जाते हैं और कहते हैं भाई मुझे ये बगीचा बेचोगे आप? कहा मैं नहीं बेचूंगा। कहा कि सुनो, मेरा एक बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ा मेरा एक बगीचा है, 600 दरख्त खजूर के लगे हुए, इतना बड़ा वो बगीचा है। क्या उस बगीचे के बदले में तुम एक खजूर का ये दरख्त बेचोगे, मुझे दोगे? वो आदमी राजी हो जाता है, वो आदमी राजी हो जाता है। एक खजूर के दरख्त के बदले में एक बड़ा सा बगीचा मिलेगा, 600 खजूर के दरख्त हैं। कितना? 600 खजूर के दरख्त। सौदा हो गया, बड़ा दिल खराश वाकया है। सौदा हो जाता है, वो सहाबी डील कर लेते हैं, मामला तय हो जाता है। वो सहाबी अपने बगीचे में जाते हैं तो देखते हैं उनकी बीवी एक छोटे बच्चे के साथ उसी बगीचे में है, और छोटा बच्चा खजूर को कुछ खा रहा है और कुछ खजूरों को जेब में डाल देता है। छोटे बच्चे की आदत होती है, अगर दो आप उसको चॉकलेट देंगे तो एक चॉकलेट वो हाथ में पकड़ेगा, एक चॉकलेट वो खाएगा, या फिर 2-4 अगर आप चॉकलेट देंगे तो वो 2-4 हाथ में पकड़ेगा, वो जेब में डालेगा। ये बच्चे की फितरत होती है, आदत होती है। मगर सहाबी कैसा है, वो जाके कहता है अपनी बीवी से, ए उम्मे दहदा, तुम इस बगीचे से चले आओ और उसके बेटे के मुंह में जो खजूर होती है, उसकी माँ उस खजूर को भी निकाल, जेब से खजूर निकाल देती है। बेटा, इस गार्डन का, इस बगीचे का मालिक हम लोग नहीं है, इसलिए ये फल खाना हम लोगों के लिए सही नहीं है। अबू दहदा के पास उम्मे दहदा आती है, कहती है क्या बात है, आपने क्यों बेच दिया इस बगीचे को? कैसे बेच दिया? क्या इसकी आपने कीमत लगाई? कहा कि उम्मे दहदा, एक दरख्त के बदले में मैंने ये पूरा बगीचा बेच दिया है। कहा कि एक दरख्त के बदले में? कहा क्यों? कहा कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो एक खजूर के इस दरख्त को खरीदेगा मैं उसे जन्नत के बगीचा लेकर दूंगा। मैं इसकी जमानत लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ। मैं जन्नत के बगीचे के बदले में, ए दहदा की माँ, मैंने इसे खरीद लिया है, इस बगीचे को मैंने दे दी। अल्लाह अकबर। हम और आप होते तो सुना है ना अलाउद्दीन के चिराग का वाकया, कि कोई आदमी था कह रहा था ये नया चिराग ले लो और पुराना चिराग हमें दे दो। हम और आप होते, आज की हमारी औरतें होती, कहती हाँ एक खजूर के बदले में आप 600 खजूर वाला बगीचे को आपने खरीदा, ये अच्छा आपने सौदा नहीं किया। लेकिन उम्मे दहदा कहती है, अपने शोहर से कहती है, आपने बहुत ही नफा बख्श आपने ये प्रोजेक्ट किया है, बहुत ही फायदा मंद आपने ये तिजारत किया है, ये सौदा आपने बहुत ही नफा वाला सौदा किया है आपने, इसलिए कि इसके बदले में आपको जन्नत मिल रही है। मेरी माएँ और बहनें देखिए, अपने शोहर को वो कोसती नहीं है, बुरा भला नहीं कहती है, इसलिए कि आखिरत की तरफ और दीन की तरफ एक नेक औरत जो है अपने हमेशा शोहर को दावत देती है और उसमें वो उसकी मदद भी करती है, उसकी मदद भी करती है वो आखिरत की चीजों में। तो शोहर की खिदमत ये औरत के लिए बहुत बड़ी चीज है। हम और आप कहेंगे कि हमने तो बहुत ही तालीम हासिल कर लिया है,
हमने MA पढ़ लिया है, B.Ed कर लिया है, MSc कर लिया है, हम मेडिकल साइंस पढ़े हुए हैं, हम नर्स हैं, हम क्यों जाएं और ससुराल में जाकर के क्यों हम शोहर की खिदमत करें, क्यों उनके घर को हम संभालें। मेरी माएँ और बहनें, शोहर की खिदमत करेगी तो आपको उसका समना मिलेगा, सवाब मिलेगा। कितनी प्यारी हदीस है, देखिए। एक मर्तबा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है, अल्लाह के रसूल आप बताइए कि मर्द लोग जिहाद में जाते हैं और जिहाद में अगर कोई मर्द शहीद हो गया तो शहादत नसीब हो गई, और अगर वो जान बचाकर चला आया तो बहुत ज़्यादा उसको गनीमत का माल मिल जाता है। तो मर्दों को फ़ायदा ही फ़ायदा है और औरतों को क्या फ़ायदा है, वो तो जिहाद में नहीं जाती है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि सुनो, तुम घर में रहो, कुरान की तिलावत करो और अल्लाह का जिक्र किया करो, नमाज पढ़ो, अपने शोहर की खिदमत करो, तुम्हें जिहाद के बराबर सवाब दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। आप हजरत फातिमा से ज़्यादा डिग्री वाली नहीं है मेरी माँ और बहनें। अल्लाह के रसूल ने हजरत फातिमा को एक डिग्री दिया था, एक सर्टिफिकेट दिया था, कहा था फातिमा तो सैयदतु निसाइल जन्ना, जन्नती औरतों की सरदार कौन है, फातिमा है। लेकिन उसके बावजूद फातिमा हजरत अली की खिदमत करती थी। घर के अंदर एक चक्की थी, वो चक्की चलाती थी, उसके हाथ में छाला पड़ जाता था। खुद घर के अंदर आटा बना लिया करती थी, रोटी पकाया करती थी, कपड़ा साफ किया करती थी। एक मर्तबा कुछ लोंडी और कुछ खादिम अल्लाह के रसूल के घर में आए। फातिमा बड़ी परेशान थी, वो सोची कि हम भी अपने अब्बू के पास चले जाएं। वो भी गई, जाके अब्बू से कहेंगे अब्बू मेरे घर में कोई खादिम नहीं है, मुझे सारा घर का काम करना पड़ता है। मगर जब हजरत फातिमा गई, अल्लाह के रसूल घर में नहीं थे, हजरत आयशा से सारा दुखड़ा सुना करके चली आती है। हजरत आयशा जैसे ही अल्लाह के रसूल घर पे आते हैं, सुना देती है कि आपकी बेटी आई थी, बहुत दुख सुना रही थी। प्यारे नबी अपने घर के अंदर नहीं ठहरते हैं, फौरन अपनी बेटी के घर आते हैं। रात का वक्त है, रात हो चुकी है, काफ़ी रात हो गई। हजरत अली कहते हैं हम और फातिमा दोनों बिस्तर में जा चुके थे, इतने में अल्लाह के रसूल आ गए। हम बिस्तर से हटने की कोशिश कर रहे थे तो हमारे और फातिमा के बीच में अल्लाह के रसूल बैठ गए और कहा कि तुम लोगों ने ये मुलाजिम, ये खादिम और ये लोंडी तुम लोगों ने मांगा था। कहा कि सुनो, इससे मैं तुम्हें बेहतर चीज़ बताता हूँ। और बेहतर चीज़ क्या है कि जब रात के वक्त तुम बिस्तर में जाओ तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कह लिया करो। ये तुम्हारे घर के अंदर नौकरानी और खादिमा से ज़्यादा बेहतर है। मेरी माएँ और बहनें, हज़रत फातिमा नबी की बेटी है और जन्नती औरतों की सरदार है, उसके बावजूद अपने शोहर की खिदमत कर रही है, अपने शोहर के घर की खिदमत कर रही है। हम और आप अगर किसी की फैमिली बड़ी है, अगर खेती बाड़ी करने वाला आदमी है, उसके घर में अगर 2-4 अगर जानवर है, गाय बैल वगैरह, तो हम क्या कहते हैं, उस घर में बेटी नहीं देंगे, वो सुखी परिवार नहीं है। हम दो, हमारे दो चलेगा। अगर किसी का एक ही लड़का है और अच्छा है और चलेगा, चाहे वो झोला छाप है, अंगूठा छाप है, कुछ पढ़ना ना है। हम आजकल शॉर्ट फैमिली को देखते हैं और ये नजरिया हमें और आपको यहूदियों ने दिया है
इस्लाम ने ये नज़रिया नहीं दिया है। इस्लाम ने कहा तज़व्वजुल वदूदल वलूद, कई लोगों तुमसे मोहब्बत करने वाली, ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली, उससे तुम शादी किया करो। यहूदियों की थ्योरी है, हमारे तो इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दिया है। जो जितना ज़्यादा जन्ने वाली औरत है, अल्लाह के रसूल ने उसकी ज़्यादा जो है अहमियत बतलाई है, उसको फजीलत दी है। एक छोटा सा वाक़या आपके सामने रख देता हूँ। हम और आप ऐसे घर में बेटी को नहीं देते जिस घर में 2-4 जानवर हो, गाय बकरी हो, खेती बाड़ी करने वाले हो। मेरे भाइयों और दोस्तों, हज़रत आयशा की बड़ी बहन है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अबू बकर की बड़ी बेटी है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो धनी आदमी थे, कारोबार किया करते थे, तिजारत करते थे, बिजनेस किया करते थे। हज़रत अस्मा को, उनकी बड़ी बेटी को बहुत नाज नखरे से पाला पोसा था, लेकिन उन्होंने एक गरीब घर में अपनी बेटी की शादी दे दी। एक मुजाहिद हज़रत ज़ुबैर से उनकी शादी कर दी। हज़रत अस्मा खुद बयान करती है, जब मैं ज़ुबैर के घर में गई तो ज़ुबैर की गुर्बत का हाल ये था कि उसके घर में एक उटनी थी, दूर दराज से हम उसी उटनी में पानी लाद करके लाते थे। उसके घर में जिहाद करने के लिए एक घोड़ा बना हुआ था, हम उसको चारा डालते थे, घोड़े को चारा डाल दिया करते थे। उसके लिए हम सानी काटते, हम लोग बोलते हैं, वो सब किया करते थे। और पानी लाने के लिए जो मशकीजा होता था वो फट जाता था, हम खुद से उसको सी लिया करते थे। हमें रोटी बनाना नहीं आता था, लेकिन हम आटा गूंथते थे और अंसार की ख़वातीन जो हमारी पड़ोसन थी वो आकर के रोटी पका दिया करती थी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे शोहर ज़ुबैर को एक ज़मीन दी, और वो ज़मीन जो है 2 मील के फासले पर थी। हज़रत अस्मा कहती है कि मैं उसी ज़मीन में, उसी बगीचे में हम जाया करते थे और वहाँ पर गुठलियों को चुनते थे, और चुनने के बाद सर पे जो है लादते थे, और लादने के बाद 2 मील का तकरीबन सफ़र तय करके हम घर आते थे। एक दिन का वाक़या है कि वो गुठलियों को लाद कर अपना घर आ रही थी। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद रुफ़क़ा, अपने चंद साथियों के साथ उसी रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा कि अस्मा की ये हालत कि अपने सर के ऊपर गुठलियों को लाद करके वो आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दया आ जाती है। अल्लाह के नबी अपनी उठनी को बैठा लेते हैं और कहते हैं कि अस्मा आओ पीछे तुम भी सवार हो जाओ। लेकिन अस्मा वो सवार नहीं होती है। अपने शोहर की गैरत उनको याद आ जाती है, शर्माती है कि इतने मर्दों के बीच में हम कैसे सवार होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ जाते हैं अस्मा जो है सवार होने की मूड में नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट को उठा करके वो चले जाते हैं। रात का वक्त होता है, उनका शोहर घर पे आते हैं। हज़रत अस्मा सुनाती है कि आज हम अपनी ज़मीन से आ रहे थे, रास्ते में अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो गई थी। अल्लाह के रसूल का सारा जो वाक़या वो सुना देती है। कहा कि आप बड़े गैरतमंद आदमी है, आपकी गैरत हमको याद आ गई और मैं बहुत ज़्यादा शर्मी मैंने महसूस किया, इसलिए मैं अल्लाह के रसूल के साथ जो नहीं आई। हज़रत ज़ुबैर ने कहा कि अस्मा
एक शोहर होता है, बीवी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है, मजबूर आदमी जो है अपने बीवी को जो है फैसिलिटी नहीं दे पाता है, वरना जो है हर आदमी चाहता है कि उसकी बीवी रानी बनकर मलका बनकर रहे। बहरहाल हज़रत ज़ुबैर कहते हैं कि अगर तुम अल्लाह के रसूल के पीछे सवार हो जाती तो मुझे तकलीफ़ नहीं होती, मुझे दुश्वारी महसूस नहीं होती कि तुम ये गुठलियाँ लाद करके जो है इतने लंबा सफ़र जो है तय करके आई। इसमें ऐ मेरी माँ और बहनें, सबक की दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि ससुराल में चाहे जितना भी घर हो, घर में जितने भी जो है काम काज हो, आपको संभालना चाहिए। आपके शोहर की भी खिदमत करनी है और शोहर के घर को भी आपको संभालना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने शोहर की गैरत का ख्याल रखना चाहिए। हम और आप देखते हैं कि हमारा हस्बैंड घर में नहीं है, नौकरी पर गया हुआ है, 4 बजे आएंगे, या फिर वो सफ़र पर गया हुआ है, 5 दिन के बाद आएंगे। आप मोबाइल में आप गैर मर्दों से, अजनबी मर्दों से बात करती रहती हैं। अपने पढ़ने के ज़माने के बॉयफ्रेंड से आप चुपके बातें करती रहती है। आपके दिल के अंदर जरा सा गैरत नहीं आती है कि मेरा शोहर क्या कहेंगे। कोई अगर आदमी, खास करके वो हॉकर लोग जो गांव में कपड़ा बेचने के लिए आते हैं, हमारी माँ बहन उनको घेर लेती है, ऐसा लगता है कि उनका अपना खाले का भाई है, बेटा है, ऐसा लगता है कि अपना भाई ऐसे करीब हो जाती है, कोई पर्दा नहीं करती हैं। अपनी शोहर की गैरत याद नहीं आती है कि मैं अगर उस हॉकर से बात करूंगी तो मेरा शोहर क्या कहेगा हमें। मेरी माएँ और बहनें अपने शोहर की गैरत का ख्याल रखें। तो मैंने इस जो है फंसी हुई आवाज़ ही में मैंने आपके सामने चंद चीज़ें रखी हैं, ख़ुसूसन औरतों के ताल्लुक़ से, कि एक अच्छी बीवी वो होती है जो बड़ी दीनदार होती है, दूसरी ये है कि शोहर की खिदमत गुजार होती है, तीसरी ये है कि शोहर की इताअत करने वाली होती है, और चौथी ये है कि शोहर अगर परेशानी की हालत में हो तो उसको तसल्ली देने वाली होती है, और पांचवी चीज़ ये है कि शोहर को दीन की दावत देने वाली, दीन के कामों में उभारने वाली होती है। मेरी माएँ और बहनें, ये चंद जो है चीज़ें आपके सामने मैंने रखी है। दुआ करते हैं कि इतने भी जो है आज ख़वातीन के ताल्लुक़ से, खुसूसन कि एक नेक बीवी की क्या क्या सिफ़ात हैं, इस ताल्लुक़ से जो बयान किया गया है, हमारी माँ बहनों को इन बातों पर अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा अल्लाह।